अगले 24 घंटे में ग्वालियर संभल संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। सीएम शिवराज ने दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। पीड़ितों से सीएम शिवराज ने की मुलाकात। प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कहा, प्रदेश में बाढ़ के हालात कांग्रेस की देन, कांग्रेस ने नदियों को जोड़ने से रोका। नौ से 12 अगस्त तक चलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र। यूथ कांग्रेस 11 अगस्त को करेगा विधानसभा का घेराव। बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। राजधानी भोपाल में प्रशासन ने धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक। प्रदर्शनकारियों को भेजा जाएगा अस्थायी जेल। और प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली छात्र नहीं होंगे शामिल। सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना के चलते जारी किया आदेश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भोपाल हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बाढ़ की स्थिति कांग्रेस के कारण पैदा हुई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नदियों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने करने नहीं दिया। अगर नदियां जुड़ गई होती तो आज मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते। विधायक शर्मा ने बाढ़ का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। इसलिए पूरा अगर बाढ़ और सूखा तो दोनों के अगर जिम्मेवार कोई है तो कांग्रेस, वजह ही कांग्रेस है। और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और न कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते। क्योंकि नदियों को अगर हम एक दूसरे से लिंक कर देते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुछ ही नदियां हैं जो बारहमासी हैं, बाकी नदी बरसाती हैं, और बरसाती नदियों का जो पानी का फ्लो आता है उसको हम बारहमासी नदियों में और आसपास के नालों में जब कन्वर्ट कर देते तो सारे क्षेत्र में पानी होता, रिचार्ज भूमि होती, हरियाली जिंदा होती, और बाढ़ की त्रासदी से किसी को जान देनी नहीं पड़ती, और सूखे के कारण भी किसी को परेशान होना नहीं पड़ता। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह और के मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बीजेपी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाढ़ की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की देन नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर लोगों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पर ठीकरा फोड़कर भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कि बड़ा मानसिक विक्षिप्त नेता कौन? कभी कोई मंत्री किसी घटना के लिए या महंगाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। आज एक सम्मानित विधायक महोदय ने बाढ़ और पानी की इस व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को दोषी माना है। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि जो नदी जोड़ो अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, यदि वो कांग्रेस सरकार कर देती तो आज बाढ़ की नौबत नहीं आती। शायद वे विधायक जी जिस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तीसरी बार के, वहाँ 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अटल जी के अनुयायी मुख्यमंत्री जिसकी भी सरकार जब हो, यदि प्राकृतिक आपदा है तो उसकी जवाबदारी लेना चाहिए और उसके हिसाब से समय पर काम करना चाहिए। बहुत आसान हुए बिजली कि कांग्रेस के ऊपर इस तरह से बात कहना, लेकिन आज यदि हिंदुस्तान में हर चीज के लिए मोदी साहब कहते हैं कि पिछले 7-8 साल ही में सब कुछ हो गया, तो इतने बड़े बड़े बांध, इतनी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं क्या सब 7 साल ही में हो गई? उसकी जवाबदारी ले बीजेपी वाले कि सिर्फ जो आपदा आ गई उसी भर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार समझते हैं। तो सर क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है?
ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से सिंध पार्वती नदी उफान पर है, जिससे कई गांव प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों के घर और खान पान की सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ मंत्री तुलसी सिलावट बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने चांदपुर में पीड़ित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पीड़ितों की मदद के लिए कई घोषणाएं की हैं। लेकिन हम जनता से ये कहने आए कि चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनके मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। उसके लिए हम राहत की राशि देंगे। वैसे प्रावधान हम 95,000 रुपए का, लेकिन केवल 95,000 नहीं, मनरेगा का कन्वर्जेंस करके 1,20,000 रुपए की राशि हम पूरी करेंगे ताकि मकान ढंग से बन सके। सामान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसकी राशि भी दी जाएगी। ग्वालियर अंचल में बाढ़ के अति वर्षा के बाद में बाढ़ के हालात बन गए थे, जिसको लेकर सियासी हलचल भी देखने को मिली। कल मुख्यमंत्री ने भी वायुयान की सहायता से ग्वालियर चंबल का निरीक्षण किया और कई मंत्री भी यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण पर बने हुए हैं। आज ग्वालियर के प्रभारी व जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी यहाँ पर डबरा भितरवार के निरीक्षण पर निकले हैं। उन्होंने कई जगह जाकर निरीक्षण भी किया है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं, बात करते हैं क्या स्थिति उन्हें देखने को मिली। अतिवृष्टि हुई है, अधिक वर्षा हुई है। इस आपदा में, इस संकट में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की आपात बैठक ली। इस दौरान सीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नाश्ता, चाय, पानी और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली आपूर्ति और संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने अधिकारियों को टूटे हुए पुलों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी कर कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ की भयावह स्थिति है। अब तक 11,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। शिवपुरी में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय किए गए हैं। होमगार्ड के जवानों को आपदा प्रबंधन में प्रतिनियुक्ति के भी निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान मिश्रा ने कहा कि जनता के बीच हम जाते हैं, इसलिए उनका दर्द भी जानते हैं। रोते बिलखते लोगों को मैंने देखा है। भयावहता लगातार बनी हुई है। स्थान जरूर परिवर्तन सा लग रहा है। फोरकास्ट जो किया है मौसम विभाग ने, उसमें आज तेज बारिश शिवपुरी सोपुर में नहीं बताई है, मध्यम बारिश बताई है। लेकिन उधर चंबल का कोटा बैराज खुलने से शाम तक उसका खतरा बढ़ेगा। शिवपुरी जिले के काली पहाड़ी में कुछ लोगों को अभी और निकालने की कोशिश हो रही है। दतिया में भी कल 33 के लगभग लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला था। अब हमारे वहां पर 60 राहत के शिविर चल रहे हैं। राहत शिविरों में लगभग 12,000 लोग वर्तमान में हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेसियों ने बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। पीसी शर्मा ने पुल और सड़कों के बह जाने को लेकर कहा कि ये सब भ्रष्टाचार का नमूना है। सरकार ने बारिश के पहले इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। अब लड़ेगी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी 100 रुपये 100 यूनिट आता था। उसके पहले जब बड़े हुए बिल आते थे, वो मुख्यमंत्री शिवराज जी जाते थे झुग्गियों में और कहते थे कि बिजली का बिल मत देना। अब हम कह रहे हैं कि बिजली के बिल मत देना। कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है और अगर बिजली के बिल काटने की, बिजली के कनेक्शन काटने की कोशिश की तो इंजीनियर्स को भी आह्वान कर रहे हैं कि बिजली का रतलाम को उज्जैन से जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क जर्जर हो चुकी है। इसके साथ ही सड़क पर बनाई गई पुलिया भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। करीब 15 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की 5 साल की गारंटी दी गई थी, लेकिन चंद महीनों में ही सड़क जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन सड़क बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। वहीं
सालाखेड़ी से भाट पचलाना क्षेत्र की सड़क की भी हालत खराब है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने सड़क की जांच कराने का आश्वासन दिया है। उधर सीहोर जिले में बजरंग सेना द्वारा जगह जगह रैली निकालकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आपको बता दें कि बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के निर्देश और बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के मार्गदर्शन पर राम मंदिर निर्माण की वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई गई। बैरसिया में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शुगर, बीपी और ईसीजी की जांच की गई। डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव के क्लिनिक में इसका आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के कई लोगों को इसका फायदा मिला। आपको बता दें कि शिविर कैरियर इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस हॉस्पिटल ने आयोजित किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। शाजापुर हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार पिता और पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस की मदद से घायल को शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना रोजवास टोल के पास की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शुजालपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोरोना काल में बढ़ते बिजली बिलों में वृद्धि के खिलाफ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेतरतीब बरसते पानी में प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए बिजली बिलों को माफ करने की मांग की और ये चेतावनी दी कि यदि समय रहते बिजली बिलों को माफ नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में विद्युत मंडल और भाजपा सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया भैया? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा कोरोना काल में जो बाजार बंद था, लोगों के काम धंधे बंद थे, उस दरमियान में जो भारी भरकम बिल दिए गए हैं, जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा ये बिल माफ करने का हमने आवेदन दिया है। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी अगले उग्र आंदोलन करेगी और हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता की लड़ाई जो कोरोना काल की है लड़ते रहेंगे। देश प्रदेश सहित सिंगरौली जिले में पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। पत्रकारों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना द्वारा जिले के कई पत्रकारों की उपस्थिति में संगठनात्मक बैठक की गई। इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने सदस्यता भी ली। वहीं आइसना संगठन के जिलाध्यक्ष अवनीश तिवारी ने कहा कि हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आह्वान किया गया है कि 25 अगस्त को मैहर में पत्रकार महासम्मेलन होने जा रहा है, उसी को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में जिलाध्यक्ष अवनीश तिवारी, महिला जिलाध्यक्ष महिला विंग करुणा शर्मा सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भाजपा सांसदों की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया और उनसे जाने की अनुमति ली। इस समय बाढ़ स्थिति लगातार बनी हुई है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा यहां ज्यादा देर तक रुक पाना उचित नहीं है। मैं जाकर बाढ़ की स्थिति के नियंत्रण और बाढ़ पीड़ितों की सेवा और अन्य व्यवस्थाओं में लगूंगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधरन, प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित कई अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद थे। जिले के ऊपर से होते हुए विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर दोनों जिले के प्रभावित गांवों का हवाई सर्वे किया है। जिन गांवों के ऊपर से हम गए उनमें सिलपरी, हर्रई, बरखेड़ी, रायपुर, नरवर, मगरोनी के ऊपर से भी हम गए, बैराड़, कुल्हा, सुनारी, दमधौली
श्योपुर के विशेषकर ज्वालापुर, नेवाड़ा, भैरवदा और भी अनेकों गांव को देखते हुए मैं अभी वापस लौटा हूं। पार्वती में भी पानी कम हुआ है, सिंध नदी में भी पानी कम हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम ग्वालियर, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जिस कारण इन इलाकों में आगे भी जमकर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। हालांकि इसका असर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नहीं हो रहा है। अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने गुना और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में फर्जी नोटशीट मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने सांसद और विधायक के फर्जी नोटशीट बनाकर सीएमओ वल्लभ भवन में सिफारिश के लिए भेजी थी। क्राइम ब्रांच के एसपी गोपाल धाकड़ ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पकड़े गए आरोपी राम प्रसाद ने पूर्व में भाजपा विधायक रामपाल सिंह के बंगले पर काम किया है। आरोपी ने कई फर्जी काम भी किए हैं। इनका ऐसा कोई विभाग टारगेट बिल्कुल नहीं था। इनको जो लोग मिलते गए, जैसे मिलते गए, उनका जो है उस फर्जी लेटर पैड पर नाम लिख के आगे बढ़ाते गए। एक्चुअल में क्या, मैंने जैसे अभी बताया है कि ये लोग जो बंगलों पर रहे हैं या उनने काम किया या जिस भी कारण से संपर्क में रहे, इनका आना जाना भी था, मिलना भी था, प्रोसेस भी मालूम था, तो निश्चित रूप से इसने वहीं से बंगले से। टीकमगढ़ जिले के तहसील बलदेवगढ़ एसडीएम कोर्ट में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां नकल शाखा ऑफिस में पदस्थ सलीम खान रिश्वत ले रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नकल बनवाने में 400-500 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। मामले में अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में ऑटो चालक ने विवाहिता के साथ अश्लील हरकत की। महिला ने बताया कि वो अपने पति से विवाद के बाद बात करने जा रही थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना 2 अगस्त की रात की बताई जा रही है। पुलिस ने महिला के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 11 नंबर के पास से ऑटो से बैठ के आई थी और 11:30 पौने 12 बजे की बात है कि वो गोविंदपुरा क्षेत्र में थी। अंधेरे का लाभ उठाकर के एक ऑटो चालक द्वारा उनके साथ में छेड़खानी की घटना की गई, जिससे वो उतर के ऑटो से थाने पहुंची। ऑटो का नंबर उन्हें पता नहीं था। फिर बाद में उनकी जो रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से उसकी तस्दीक की गई। जितने ऑटो स्टैंड हैं आसपास भोपाल के, उनको एक संभावित हुलिया पर चर्चा की गई। ऑटो जो निकला जहाँ से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। अंततः वो आरोपी ट्रेस हुआ और आरोपी सलमान निवासी करौन को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी भोपाल की मसाजिद कमेटी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल कमेटी के मोजिनों के दिए जाने वाले मानदेय को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मसाजिद कमेटी के प्रभारी सचिव यासिर अराफात ने कहा कि शिकायत क्राइम ब्रांच में हुई है। इसकी बौखलाहट में आरोपी असद मकसूद मामले को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सचिव यासिर ने कहा कि मानदेय का 5 लाख रुपए कमेटी के सदस्यों ने रख लिया, जिसके चलते मानदेय नहीं मिल पा रहा। देखिए, कल कुछ तथाकथित लोगों ने, वकीलों ने और एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें अनर्गल आरोप लगाए गए मेरे नाम से। पूर्व सचिव जो यहाँ मसाजिद कमेटी के थे, उनको मसाजिद कमेटी द्वारा 5,20,000 रुपये की राशि जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। अब उसकी बौखलाहट में उन्होंने ये जवाब जो दिए हैं, ये असल वो बौखलाहट है। तो उसके लिए हमारे पास क्राइम ब्रांच से भी एक यानी अधिकारियों की टीम आ चुकी है, जो पूछताछ कर रही है इस संबंध में राशि की, और इसमें मेरे कथन भी हो चुके हैं और क्राइम ब्रांच द्वारा इसकी जांच जारी है। राजधानी मैजिक एसोसिएशन ने परिवहन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल एसोसिएशन ने मांग की है कि उनके रूट पर ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसके कारण यात्री मैजिक वाहनों में सफर नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नायर ने बताया कि शहर के बस स्टैंड से आनंद नगर तक ई रिक्शा की तादाद बढ़ गई है, जिसके चलते उन्हें यात्री मिलने में दिक्कत आ रही है। मामले में आरटीओ संजय तिवारी ने कहा कि समिति में प्रस्ताव को रखकर जल्द निराकरण करेंगे।
हमारी ये मांगे बोगदा पुल से आनंद नगर रोड पे जो रिक्शा ऑटो चल रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक लगाए, पूरे भोपाल में चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी संचालन होना जरूरी है और हमारा भी होना है। कृपया ये हमारे रोड पे ना चलते हुए दूसरों रोडों पे जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, जहाँ बसें नहीं जाती, वहाँ पे चलें खूब। और ITO साहब को हम यही कह के भी आए कि पूरे भोपाल में कहीं भी चल सकते हैं, इतने रोड हैं, एक रोड छोड़ के चलवा लें तो उनका भी हो जाएगा और हम गरीबों का भी पालन पोषण हो जाएगा। आज ये है कि स्थिति इतनी ख़राब है कि टैक्स भी नहीं भर पा रहा है और परमिट भी नहीं बन पा रहा है। उनको ज्ञापन दिया है, हमारे बस स्टैंड से आनंद नगर रोड पे जो 3 व्हीलर ई रिक्शा चलती हैं उनके लिए ज्ञापन दिया गया है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त के बाद एडिशनल SP भोपाल यातायात दीक्षित साहब उनसे मीट करेंगे, उसके बाद उनने नीति बनाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन समिति उसमें जो प्रस्ताव लेके आएंगे और जल्दी ही इनका समस्या जो है मैजिक वालों की आ रही है, ई रिक्शा किस रोड पे चलेंगे इसकी तैयारी करेंगे और उनको हर जगह रोड ना मिले उसकी तैयारी करेंगे और दूरस्थ में जो ज़्यादा जहाँ पे मैजिक नहीं चलते वहाँ उनको भेजने की तैयारी करेंगे। शुजालपुर शहर में कई सार्वजनिक जगहों पर जर्जर भवन और क्षतिग्रस्त मकान मौजूद हैं। कई क्षतिग्रस्त भवन तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर हैं जहां अक्सर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त और जर्जर भवन कभी भी धराशायी हो सकते हैं। आपको बता दें कि नगर में बारिश के पूर्व हर बार ही सर्वे कर नोटिस दिया जाता है, लेकिन इसके आगे की कार्रवाई अपने अंजाम तक नहीं पहुँचती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।